सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करीथन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाहिथन। अवधी समाज सृजनशील समाज हुए। यह समाज में प्राचीन काले से मनई के दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले हर एक सामान का अपने ही तैयार करके प्रयोग किया जाता रहा, लेकिन आज वह अवस्था में परिवर्तन आ चुका है। आज के युवा गांव समाज तक सीमित न रह के देश और विदेश में अपने का स्थापित करे के खातिर संघर्षरत है। आज अपन देश एक युवा की खातिर छोट होए लाग है। ये सब अवस्था होए के बावजूद आज हमारे देश के युवा अपने देश के प्रति विशेष रूप से चिंतनशील है। ये लोग जितना अपने देश के प्रति चिंतनशील हैं, वही अनुरूप अपने समाजों के अवस्था के प्रति चिंतनशील भरनाई हैं। अपने समाज का गतिशील बनावे की खातिर योजनाबद्ध ढंग से कामों करे चाहत हैं। आज संपूर्ण समाज के अगुआ लोगन का युवा लोगन के विचार सुन के वहाँ पर गहन चिंतन करे के जरूरत है। वो लोगन के विचार अनुसार के वातावरण बनावे के जरूरत है, जौने से युवा लोग अपने ही गांव समाज और देश में रह के अपने सोच के अनुसार के गतिविधि आगे बढ़ाए पावे। ऐसन केस खाली यह युवा भर गतिशील नहीं हुई हैं, यहाँ के स्थानीय समाज और देशों का गतिशीलता मिली। यही क्रम में एक युवा के रूप में आप अपने अवधी समाज का कौने रूप में पावा जाता है। एक बार तो कुछ ठीक भा कहे पड़ा, जैसे कि मैंने शिक्षा पर ही जावा जा कह के हमरे तो पहले लोग जो शिक्षा का जो स्तर रहा कह के बहुत निम्न रहा, आजकल शिक्षा का स्तर बढ़िया भा कह के। आज के युवा स्वदेश में रह के कुछ करे के जगह ही विदेश जाए के अच्छा पैसा कमाए चाहत है, और वो अपने गांव समाज में रह के कुछ करे के जगह ही विदेश में जाए के काम करे का प्राथमिकता देत है। एक युवा के रूप में ऐसा ही लोगन से आप का कहे चाह जात है। विदेश पलायन का जो ठू ट्रेंड है प्रेजेंट टाइम में, आजकल का जो युवा है तो युवा के ठू का है मानसिकता कह के आजकल जो कहना हम पहले भी कहना तो सोशल मीडिया सब चलावा था कह के, तो सोशल मीडिया में जो ठू देखा सीखी है विदेश के ठू पहिरन हो गए, खान पीन हो गए, अपन घूम फिराई हो गए कह के, वो सब आजकल अपन वही हिसाब से अपन लाइफ स्टैंडर्ड चलावे के लिए कह के पढ़ा था 11-12 तक पढ़ा था कह के, तो देखे फलाने विदेश चला गए, तो नेपाल में कुछ ना है कह के, यहाँ कुछ ना है कहीं मिली, तो देखा यहाँ पढ़ाई में ज़्यादातर निरंतरता ना रही के 10 तक पढ़ी 12 तक पढ़ी कह के पर विदेश पलायन हो गए। विदेश में 4-5 साल 8 साल 10 साल रहे, थोड़ा बहुत पैसा कमाइन, उससे कहा कह के कुछ देर तो पैसा कमाइन कह के फिर वहाँ से नेपाल में आए, अपने देश में आए गांव घर में, तो जो मैंने कहा कि ठू अवसर रहा कह के तब तक आए जब तक उनके एज ख़त्म हो गए, तो जो ठू एज रहा कह कि मैंने कुछ जागीर कह पाइप कह के आगे पढ़ पाइप कह के तो ख़त्म हो गए, तो उनके ठू कहा कह के कि समाज में जितना करे के चाहे कह के, जितना उन्हें कहे पर शिक्षित होए के चाहे वो करना ही कह पाएँ। तो हमन के लाहे देखा सीखी लाहे लाहे में कह के विदेश जाए से बढ़िया कहा है कि अपने गाँव ठाव में जो हमारे विदेश शिक्षा पढ़ के आवा जाता कह के वह लगा नहीं लगावा जाए, वह सिखा जाए कहीं सिखावा जाए कहीं घर गांव घर में भाई बहनी के गांव समाज में, तो कुछ ओकर जो प्रभाव रही ओकर जो निष्कर्ष रही कुछ जरूर निकली कह के सकारात्मक परिवर्तन जरूर आई कह के। ये परिवर्तन तब्बे सफल हो पाई जब हमरे यहाँ के युवा अपने ही समाज में रह के कुछ करे चाहिए। एक युवा के रूप में आज के युवा का अपने ही गांव ठाव में रह के काम करे के अवस्था चित्रित करत उ सब का कैसे आगे बढ़े के सलाह दिया जाता है। आजकल
जनशक्ति से हेरे लागा जा कह के कि मैथ के 2 टीचर है लगा। एग्जाम्पल के लिए स्कूल के ही एग्जाम्पल लिया जाए, मैथमेटिक्स के 2 टीचर खोजे लागा जा कही के हमरे, अंग्रेजी के टीचर खोजे लागा जा के स्कूल में पढ़ावे के, विज्ञान के 2 टीचर खोजे लागा जा हमरे विद्यालय में पढ़ावे के, तो बहुत ही गार है। कहते जो शिक्षित वर्ग हैं तो आजकल नेपाल में बैठे रुझौते नहीं हैं, बैठे खोजते नहीं हैं। जैसे 12 क्लास पढ़ी न बैचलर के बहुत ज़्यादा तो विदेश भाग गए कह के कि विदेश का कि मैंने विदेश में रोजगारी के बहुत अवसर है, बहुत कह पर पैसा है, वो देखी देखा लहे लहे में भाग जाते हैं कह के। आज के युवा का अपने ही गांव ठाव में रह के काम करे की खातिर नेपाल सरकारों का योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़े के विशेष रूप से जरूरी है। एकरे खातिर सरकार और स्थानीय समाज के द्वारा का होए की जरूरत देखा जाता है। जो युवा लोग हैं हम नेपाल में कह के तो सरकार के भी एक ठुका करे पर रोजगारी का अवसर सृजना करे पड़ा। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रकार के फैकल्टी लावे पड़ा, नया नया कोर्स लावे पड़ा कह के। उससे जो इसकी युवा लोग विदेश ना जाए के यहाँ आकर्षित हुए, यहाँ अपन कहे पड़ा काम करें, रोजगारी करें कह के, चाहे कृषि में होए, चाहे शिक्षा में होए, चाहे और भी फील्ड में हो कह के। जैसे यहाँ के युवा लोग क्यों कोरिया जाते हैं कह के तो वो कृषि में काम करते हैं कह के, लेकिन यहीं के युवा लोग जो है कह के अपने 10 बीघा 15-20 बीघा खेत है कह के वहाँ खेत में नहीं काम करे जाते हैं कह के, कि यहाँ काम करे जाए तो छोट हो जाए कह के। लेकिन यह युवा जब विदेश जाते हैं कह के तो पैसे के लालच काम करते हैं कह के वहाँ, लेकिन ऐसा हमें नहीं करे पड़ा। जहाँ हम रहन जो समुदाय में हम रहन वह समुदाय से जुड़ल रहा पड़ा। हमन के अपन जो परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कार है, हमन के जो पेशा है वो कभी जोगाए रहा पड़ा। और बाद जो नया चीज़ जो है तकनीक है कह के वो कभी कहे पड़ा हमन के सीख के और बाद लागू भी करे पड़ा। एक युवा का सबल और सक्षम बनावे में शिक्षा के विशेष महत्व होता है। यदि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली का विगत से तुलना करके देखा जाए तो यहाँ कौने किस्म के परिवर्तन दिखाए मान होता है। शिक्षा पे जैसे विगत में कहे पड़ा जो शिक्षा रहा प्रणाली रहा, अब वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है कही में आकाश पाताल के कहे पड़ा फर्क है। पहले के शिक्षा प्रणाली जो रहा कही के वो कहे पड़ा शिक्षक केंद्रित रहा कही के, उतम शिक्षक जो गुरु रहत रहे तो अनेक ठो ज्ञान का स्रोत मान जात रहा। जो उन कहत रहे कही के वो सर्व सत्य रहत रहा कही के, सब विद्यार्थी लोग गुरु का आज्ञा के पालन करते रहे कही के। तो बिटियन के पढ़ाई का अवसर बहुत सीमित रहा कही के, 4 तक 5 तक पढ़े उसके बाद पढ़ाई सब छोड़ा देते रहा कही के कि बिटियन के 4-5 तक पढ़े बहुत हो गए, अब आवश्यकता ना है कही के, परंपरागत तरीका से देख जाता रहा कही के। और विगत में और का रहा कही के कि शिक्षा का जो अवसर रहा कही के वो बहुत कम रहा। इतना कुल मेरे के मैंने जो फैकल्टी आजकल है कही के कुल मेरे के पढ़ाई नहीं रहा, बहुत कम रहा, न्यून रहा। लेकिन समाज में एक जो अनुशासन रहा कही के गुरु जो सिखावत रहे, एक जो सबके एक रहा कि आपसे संबंध चौन रहा कही के वो बहुत बढ़िया रहा। गुरु जो कहत रहे कही के वो सब मानत रहा, तो उसे अनुशासन जो रहा कही के समाज में कायम रहा। यह तरीका से समाज में कायम अनुशासन में बना विद्यार्थी के जगह ही आज के युवा के खातिर उपलब्ध शिक्षा प्रणाली पहले की तुलना में विशाल और व्यापक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की यह विशालता और व्यापकता का आप कौने रूप में पावा जाता है। आजकल का पूरा टेक्निकल जमाना है कही के, आजकल गुरु जो है तो जो शिक्षक है कही के उन्हें एक सहजकर्ता के रूप में खाली मात्र देख जाता है। बाकी जो चीज़ है कही के जो पढ़ाई है उतनी विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी अपने खोजें, अपने पढ़ें, प्रयोगात्मक जो उनका एक पूरा शैली है उतनी ज़्यादातर ध्यान देते हैं कही के। तो शिक्षक का ज़्यादा पढ़ावे विषय वस्तु नहीं है, खाली सहजकर्ता के रूप में खाली सिखा दें कही के, बस उतना ही है। आजकल के जो विद्यार्थी हैं सृजनशीलता नहीं है, सृजनात्मकता नहीं है। पहले के विद्यार्थी जो रहते हैं तो कैलकुलेटर के प्रयोग कुल चीज़ नहीं रहा कही के, प्रविधि प्रयोग नहीं करते रहे कही के, अपन जो गुरु पढ़ावे कही के सिखावे कही के, अथवा ज़्यादातर पढ़े सीखे खो कही के तो लाइब्रेरी जाते रहे सीखे, नहीं तो गुरु के जाते रहे घरे पूछ पढ़ते रहे कही के। तो ये कुल है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पहले रहा कही के। लेकिन आधुनिक टाइम में क्या है आज प्रेजेंट टाइम में कि शिक्षा
विश्वव्यापी रूप में कहे पर एठू ना भई ना होने एठू चीज़ हुए। तो उथी में का है कही के कि आजकल का जो विद्यार्थी पढ़ा था कही के उथी गूगल से पढ़ाई होता है, यूट्यूब से पढ़ा था, और बाद स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई करत हैं कही के। एआई का ज़माना है कि जो उनकी मैंने पढ़ाई जो और रोचक बना दिया है कही के। तो नया नया प्रविधि आएगा है, नया नया सिस्टम से विद्यार्थी पढ़ा था कही के, नया नया फैकल्टी है, उससे ज्ञान का जो और क्षेत्र है कही के उससे और व्यापक हो गया है। शिक्षा की यह व्यापकता और विशालता के बीच एक विद्यार्थी की अवस्था के बारे में आपसे बतावे कि कहा जाए तो का बतावा जाए। प्रतिकूल असर भी पड़ा है कही के पढ़ाई में कि जो विद्यार्थी के एक सृजनात्मकता रहता है वो नाई है, देखात नाई है। विद्यार्थी में एक जो पढ़ाई को उत्सुकता रहता है कि खोजी पढ़ी वो भी नाई देखा था कही विद्यार्थी में। पहले ऐसे विद्यार्थी रहते कही के तो कहाँ से तौलिहवा से मैंने गाँव से तौलिहवा पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाएँ, फिर पढ़ के जाएँ, फिर दूसरे दिन पढ़ाए आवें, संझा भी नहीं के इतना उत्सुकता रहता रहा। 15 किलोमीटर पढ़ाई साइकिल से चलाई के आवें, पैदल आवें, पढ़ाए फिर जाएँ। लेकिन आजकल के विद्यार्थी में पढ़ाई प्रति उत्सुकता जागरूकता है ये नहीं है, बहुत कम है। कैसे आजकल मल्टीमीडिया तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो सब सोचाई का है कि मल्टीमीडिया सोशल मीडिया से कुल पढ़ लेवे घरे बैठे बैठे हम ही कुल जान जावे कही के, गूगल कुल यहाँ सिखा दी पढ़ा दी कही के। आजकल ये मेरे के विचारधारा है। ये विचारधारा एक विद्यार्थी के खातिर विशेष रूप से उनमें भ्रम के सृजना करत है। एक उत्साही युवा के रूप में विद्यार्थियों में विद्यमान यह भ्रम का हटावे के खातिर वो लोगन का का करे की सलाह दिया जाता है। तो हमार का कहा है कि गूगल का से एठू का हो, गूगल का एठू खाली सहयोगी एठू खाली टूल बनावा जाए, उपकरण खाली बनावा जाए। लेकिन जो अपन सृजनात्मकता सिखाई है कही के अपन चाहे गिनती पहाड़क होए, चाहे गुड़ा भाग होए, चाहे सरल गरा हो, चाहे जो हो कही के मैथ के चीज़, चाहे अंग्रेजी की चीज़ ओका सीखा जाए कही के, खाली ओका साहजीकरण के रूप में मात्र लिया जाए। गूगल हो गया अपन अथवा स्मार्ट बोर्ड हो गया और कुछ चीज़ होगी कही के अपन। अवधिवासी समाज के खातिर कृषि कर्म जीवन निर्वाह के खातिर प्रमुख आधार के रूप में है। ये हमारा व्यवसायीकरण लाई के आगे बढ़े, इसे खाली जे काम शुरू करे है उन्हीं भर का आमदनी नाई हुई, बाकी लोगन के खातिर रोजगारी के अवसर मिली। आज के एक युवा के रूप में यह अवसर का आप कौने रूप में देखा जाता है? जैसे हमन के पहले पुस्ता में रहत रहा गुरुजी कि खेती जो किसानी रहा कही के उतनी में खासे उपकरण नहीं प्रयोग करते रहे। हर जोठा रहत रहा वही सब जोतत रहा, बर्द रहत रहे, बैल से मैंने सब खेती करत रहा जो रहत रहा कही के। आजकल खेती किसानी जो सिस्टम है कही के बहुत फ़र्क है पहले से। आजकल ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, वही जोतत है खेत। विभिन्न प्रकार के आपके जो उपकरण है खेती पाती में प्रयोग करते हैं कही के। तो जो तकनीकी जो सिस्टम है कही के बहुत फ़र्क है पहले से। तो युवा लोग चाहें कही के तो रोजगारी सीजना अपने खुद भी कह सकते हैं कही के, थोड़ा बहुत लगानी लगाई के, कृषि में कह सकते हैं, शिक्षा में लगानी लगा सकते हैं कही के, पढ़ के अपने स्वयं मने लोक सेवा लड़ के जागिर खा सकते हैं, तमाम कुल अवसर है। और शिक्षा में सरकार के भी शिक्षा में मात्र नहीं, विभिन्न प्रकार के युवा जो पेशा में आकर्षित होते हैं कही के, वह पेशा में सरकार के भी लगानी लगाई के युवा लोग का जो है कही के माइंड प्लान अथवा जो कहे पूरा यहाँ का जो युवा जनशक्ति लोग विदेश जाते हैं कही के उन सबको यहीं रोके के मैंने प्लान बनावे पड़ा कही के विभिन्न तरीका से। अब कैसे आकर्षित होता कही के वही प्रकार के प्लान बनावे पड़ा, योजना बनावे पड़ा, एकजुट हो के लागे पड़ा हमन सबके। एकरे खातिर यहाँ के युवा समाज और नेपाल सरकार के अलग अलग इकाईन का एक दूसरे से मिलजुल के काम करब विशेष रूप से जरूरी है। अपने यहाँ की कृषि प्रणाली का निर्वाहमुखी से आयमुखी बनावे के खातिर कैसे आगे बढ़े के जरूरत देखा जाता है। नेपाल एक कृषि प्रधान देश होए, हम कृषि जो है कही के हम युवा समाज के भी युवा समाज से भी हमारे का रिक्वेस्ट है कही के, नेपाल सरकार से भी का रिक्वेस्ट है कही के कि हम के तराई के बासिंदा के हमन के मुख्य पेशा कृषि ही हुए, पहले भी रहा आज भी हुए। लेकिन पहले के जौन रहा एठू जौन प्रथा रहा कृषि के वो फर्क रहा। आज का जौन कहे के बड़ा सिस्टम है कृषि खेती के जौन सिस्टम है कही के बहुत फ़र्क है। तो यदि युवा चाहते हैं कही के कि मैंने कृषि में लागी कही के रोजगार सृजना यही करी गई के, तो कृषि में भैंसी पालन हो गए, बाखरा पालन हो गए, कुखरा पालन हो गए, महुरी पालन हो गए, इसे लगाए मैंने कहे पड़ा
वो भी कह सकते हैं कहीं बाहर, अथवा यदि खाद्यान्न बाली में जावा जा हमरे, अथवा कहे पर हमरे कैश क्रॉप में जावा जाए नगदे बाली में, तो खाद्यान्न बाली कहे पर अपन खाए पिए के लिए तो है कहीं के वो करही पड़ा, ओकरे साथ साथे कहीं के हमन कैलकुलेशन करे पड़ा कि खाली खाद्यान्न बाली से खाली हमन के जीविकोपार्जन नहीं चली, जीविका चलाऊ लिए तो कहे पर तेल भी चाहिए, हमके दाल भी चाहिए, लगा मने जो और अन्य चीज़ है कहीं के ओका भी हमन के वही साथ साथे जैसे तरकारी हो गई कहीं के ओका लगावे पड़ा। और हमारे यदि तरकारी खेती यहीं करा जाता कहीं के, तो जैसे बेमौसमी तरकारी हमारे यहीं प्रयोग करा गए अथवा उत्पादन करा गए कहीं के, तो पहले सबसे पहले का हुई कि ताज़ा तरकारी यहीं मिल जाए कहीं के हमन के, तो ताज़ा तरकारी जब घर ही पाए जाओ कहीं के तो का रही कि वो हेल्दी भी रही, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक रही। आजकल शुद्ध जो हमन का तेल रहा तो तेल नहीं मिल पावा था कहीं के, पैकेट वाला तेल लेके आवा जाता खावा जाता हमारे कहीं के, उससे कहा होता कि बहुत से लोग आजकल गांव घर में शुगर, बीपी, थायराइड लगा के चीज़ के जो रोग है कहीं के महामारी के रूप में फैलत जाता कहीं के दिन दिन। तो यदि शुद्ध तेल जब खावा जी हमरे, शुद्ध तरकारी खावा जी हमरे, शुद्ध जो कहे पर आपके नगदे बाली अथवा जो तरकारी बाली उत्पादन हो हमन के करेसा बारी में गाँव घर में, तो हमारे स्वस्थ खाने पूरा खावा जी कहीं के खाए वाला चीज़, तो हमारे भी स्वस्थ रहा जी कहीं के। उसे का हुई कि एठू बने कहे पर एठू रोजगार भी सीजना हुई। हर एक समाज के पहचान उनके वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति आदि से होता है। हर एक समाज इस सबका सुरक्षित और संरक्षित बनावे की खातिर निरंतर रूप में क्रियाशील रहता है। अवधी समाज के एक जागरूक युवा के रूप में आप ये सबके अवस्था का कौने रूप में पावा जाता है? वर्तमान समय के जो वेशभूषा रहा कहे पर आपके, तो वर्तमान समय में और जो विगत में रहा के बहुत फर्क है। विगत में लोग कहे पर एक फूसा के घर में रहते रहे कहीं के, खपड़ा के घर रहता रहा, ओकरे बाद बांस के अथवा काठ के घर बना के रहते रहे कहीं के। पहले के लोग संयुक्त परिवार में रह के ज़्यादातर रुचावत रहे कहीं के, परिवार बड़ा रहता रहा, दादा दादी काका काकी, ओकरे बाद फिर और परिवार रहता रहा कहीं के, सब एकजुट होकर रहते रहे। ओकरे बाद खाना जो रहता रहा पूरा प्राकृतिक रहता रहा कहीं के, खाना स्थानीय खाना रहता रहा कहीं के, सब साथे बैठ के खाएं, साथे काम करें, और जो सबका आमदनी रहता रहा कहीं के, मेन स्रोत जो रहता रहा कहीं के वो खेती पाती रहता रहा, अपन खेती पाती के जो फ्रेश रहता रहा कहीं के, तरकारी सब्जी ओकर लगावत रहें, तुरी के लायक घरे बनावत रहें, खाते रहें, उससे आदमी स्वस्थ रहते रहें। खान पीन जो रहा कहीं के दूध दही घी रहता रहा, सब गाय पाले रहते रहे गाँव घर में, ओका अपन वही से जीविका भी चलावत रहें, कंडा पातत रहें, वही खाना बनावत रहें, वो खाना बहुत स्वादिष्ट रहता रहा कहीं के। अब वर्तमान समय में का है कहीं के कि आजकल हमन का जो जीवन यापन है कहीं के, आजकल हमरे फैशन के रूप में पैकेट वाला खाना ज़्यादातर खाए के रुचावा जाता कहीं के, देखा। फिर एक का है जैसे बिस्कुट हो गए, आपके चाउचो हो गए, चाउमीन हो गए, मोमो हो गए, बर्गर पिज़्ज़ा हो गए, ये वाला पैकेट वाला खाना हमरे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रेडीमेड वाला खाना। आजकल के जो परिवार है संयुक्त परिवार से मैंने कहा पड़ा, अब आजकल एकल परिवार के ओर ज़्यादातर झुकाव है परिवार में। पहले का जो परिवार रहता रहा कहीं के, उथी में जो एकता रहता रहा कहीं के, वो मजबूत रहता रहा। लेकिन आजकल का जो परिवार है कहीं के, उतने आपसी संबंध मने बढ़िया से ना आए है, सब एक रूप से कहे पड़ा फर्क तरीके से रहा चाहते हैं कहीं के। जो लड़के हैं कहीं के उनरे बाजार को और जागीर करे जाते हैं, आमा बुआ बूढ़ पुरानिया जो हिन कहीं के दादा माई उन्हें घर ही रह जाती हैं, अकेले रह जाती हैं कहीं के घर से। आज के दिन में अवधी समाज के एक युवा के रूप में यहाँ के युवा का उपलब्ध रोजगारी के अवसर के उपलब्धता के बारे में आप का कहा जाए? गांव घर में आमा बुआ जो है दादा माई कृषि खेती तो करते हैं कहीं के, लड़का अपन वैदेशिक रोजगार में भी जाता है और शहर बाजार में नौकरी भी करते हैं कहीं के। ये कुल भी कहे पर अवसर के ज़्यादा बने कहे पर कहीं के, पहले से अवसर में ज़्यादा कहे पर बढ़ोतरी हुआ है पहले से। अवधी समाज पारंपरिक रूप से गांव व टोला के रूप में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे वाला समाज हो।
यह समाज के लोग अपने संस्कार से जुड़ा अलग अलग काम एक दूसरे के साथ मिलजुल के करत हैं। आज के दिन में ये सबकी अवस्था का आप कौने रूप में पावा जात है? परंपरा पहले के जो परंपरा रहत रहा कही के जब कोनो भी कहे पर ऐसा विवाह हो गए अथवा छठ पर्व अथवा ने कोनो की मैंने छठी बरई हो गए अथवा मुंडन हो गए और कोनो जो सांस्कृतिक कोनो कार्यक्रम जब रहत रहा कही के तो पूरा एक गांव इकट्ठा हो के सहयोग करत रहा कही के सब पूरा कही के मैंने कि हमरे घर का हो तो हमरे गांव को हमरे समाज का हो कही के तो वहाँ एक जो श्रमदान का जो एक रात रहा कही के मैंने मानसिकता सबके वो श्रमदान करत रहा कही के अपन की मैंने एक करेक्ट पड़ा कही के एकजुट हो के मैंने करेक्ट पड़ा कही के ओकरे बाद पहले समाज समुदाय में का रहत रहा हमन कही के कि मैंने खेती रोपाई करें कही के तो खेती रोपाई करे से पहले कही के मैंने देवी के मैंने कहा पर एक बनाए के माटी के देवी बना देते रहे। देवी बनाए के अपन जो तेल मैंने तेल और मैंने उड़द के दाल और बाद मैंने टीका टालो कही के ओका लगाए के ओकरे बाद तब खेती पाती मैंने ओकर रोपाई शुरू करते रहे कही के। आजकल का हो गई कि जो पहले के प्रथा रहा ये वाला आज भी अभी निरंतर रूप में गांव घर में चला था, समुदाय में चला था। हालांकि शहर बाजार में तो नहीं है खेती पाती नहीं होता, लेकिन जहाँ खेती पाती होता हमारे गाँव समुदाय में अभी नहीं प्रथा कायम है। और हमन का परंपरा जो कही के है चाहे मुंडन रहा है चाहे विवाह हो गए तो पहले विवाह प्रथा का और रहा कही के समुदाय में हमन के कि विवाह रहा कही के तो थीम नृत्य हुए वो थीम गीत गावत रहे सब कही के तो हफ्तों चलत रहा। लेकिन आजकल का जो विवाह है कही के बहुत एकदम सीमित लोग जाते हैं कही के थोड़े लोग जाते हैं। यही किस्म से स्थानीय पर्व त्योहार और संस्कारन में अवधी समाज के लोगन के एक दूसरे से संलग्नता के अवस्था का पहले आप कौने रूप में पावा जात रहा और आज ये सबका अवस्था कैसन है? एकरे साथ आगामी दिन में यहाँ का करे के जरूरत देखा जात है। पहले के जो परंपरा रहता रहा कही के तो लोग बहुत एकदम इंटरेस्ट लेके एकदम कहे पर बहुत रुचि रखत रहे कि मैंने शादी विवाह में सहभागी होते रहे कही के एकजुट हो के अपन गाँव बजावें खुशी मनावें कही के। और जो मेहरारू लोग रहते रहे गाँव घर में जब विवाह हो से लगभग 8-10 दिन पहले से ही भिन्न ही के ओकरे बाद संझा के विवाह वाला गीत गावत रहे कही के अपन सोहर गावें सबके पछिला लगभग 4-5 बजे बुलाई के 1-2 घंटा भिन्नावे गावें फिर संझा ऐसा हो गई के तो मैंने गाँव घर के पूरा मेहरारू लोग को बुलाई के इकट्ठा कही के विवाह वाला गीत गावे कही के उसे खुशी मनावे अपन उसे रौनक दूसरा रात रहा कही के सुने में कि लागे कि मैंने फलाने घर में विवाह है कही के। और बाद आजकल जो है कही के विवाह का जो सिस्टम है कही के गांव घर में तो गीत अभी भी गावत नहीं कही के, लेकिन जैसे पहले जो रहा कही के पहले तो अपने मुँह से गावत रही कही के कि मैंने कहे पर जो अपन उड़ात रहा कहे पर एक क्रिएटिविटी रहा अपन जो कला रहा प्रदर्शन करते रही कही के महिला लोग। लेकिन आजकल के कहा कही के गूगल का ज़माना हो गया है, इंटरनेट का ज़माना हो गया है, तमाम मेरे के बाजा गाजा हो गया कही के तो हम लगा देते हैं अपन गावत है कही के धीरे धीरे हमन के जो ये कला है कही के ये जो रीति रिवाज हमन कहे धीरे धीरे जो परंपरा है कही के ये इतनी ज़्यादातर कमियाँ है। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।